आप जब जेल में थे, एक चीज तो आपने सोची होगी कि आपके साथ कौन साथ खड़े हुए, आपका काडर रोड पर था, हर आए दिन एक प्रोटेस्ट हो रहा था। ये भी सोचा होगा अरविंद जी कौन साथ नहीं थे। आपके अगर 11 एमपी हम देख लें, उनमें से जो लोकसभा के एमपी थे वो बीजेपी चले गए, रिंकू जो पंजाब से आपका एक लौता लोकसभा एमपी था। जो 10 राज्यसभा एमपी हैं, अगर मैं 3 छोड़ दूं, अगर मान लीजिए संदीप पाठक जी को छोड़ दिया जाए, संजय सिंह को छोड़ लिया जाए और गुप्ता जी को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब जो 7 एमपीज हैं ना वो आपके साथ खड़े हुए, ऑप्टिक्स दिखाई दिए गए खड़े हुए, ना उन्होंने कुछ बोला आपके साथ, ना उन्होंने पार्टी का सपोर्ट किया। आपको बुरा नहीं लगता कि मे बी राज्यसभा में गलत आपने गलत लोग बिठा दिए? मेरे को नहीं बुरा लगता। नहीं लगता? बीजेपी को बुरा लगता है। क्यों? बीजेपी कह रही है केजरीवाल के 7 एमपीज ने केजरीवाल के पक्ष में नहीं बोला, इसलिए हमें वोट दो। अरे 10 साल तुमने केंद्र की सरकार चलाई, अपने काम पे वोट मांगो यार। मेरे एमपीज नहीं बोले, मेरी मर्जी, मेरी पार्टी है, मैं निपट लूंगा उनसे। तुम्हारे को नहीं निपट लूंगा इन द सेंस मैं उसको डील कर लूंगा। मैं उनसे पूछ लूंगा भाई क्या बोले नहीं बोले। प्रचार कर रहे थे, बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे थे, मेरे को मिलती रहती थी खबर। अब बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया कि केजरीवाल, आपने 7 का नाम लिया, वो 3 की बात करते हैं कि 3 एमपी केजरीवाल के नहीं बोले इसलिए हमें वोट दो। 7 है। मैं उनको कहना चाहता हूं बीजेपी को, यार अपने काम पे वोट मांगो। वो किस चीज पे वोट मांग रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारी टूटी चोरी करके ले जाएंगे। इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे। इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारे बैंक से पैसे निकलवा लेंगे। इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। इंडिया गठबंधन को वोट देता तो ये बिजली काट के भाग जाएंगे। इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया, ये सुबह का अखबार लेके भाग जाएंगे। और वहां पे बॉम्बे जाके बोले शरद पवार भटकती आत्माएं, उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है। इस चीज पे वोट मांग रहे हैं वो लोग। देश के अंदर लोग इतने त्रस्त हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, बहुत दुखी हैं लोग। तो जब लोग टीवी पे देखते हैं अपने प्रधानमंत्री से, उम्मीद करते हैं कि आज मेरा प्रधानमंत्री मुझे बताएगा कि अगर मैं इनको वोट दूं तो ये महंगाई कैसे कम करेंगे, पेट्रोल के दाम कैसे कम करेंगे, डीजल के दाम कैसे, उसकी तो बात ही नहीं करते। उनको पता ही नहीं प्रधानमंत्री जी को कि महंगाई हो रही है। रोजगार कैसे देंगे उसका उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई विजन नहीं है प्रधानमंत्री जी के पास। ये तुम्हारी टूटी चोरी करके भाग जाएंगे, तुम्हारा सोफा लेके भाग जाएंगे, ये तुम्हारी टेबल लेके भाग, ये क्या है? ये विजन है? गाली गलौज करके वोट लेना चाहते हो? केजरीवाल के 3 एमपी नहीं बोल रहे? अरे नहीं बोल रहे, मेरी मर्जी, हमारी मर्जी, नहीं बोल रहे। पर अरविंद जी बाहर तो मैसेज जाता है, कोई मैसेज नहीं जाता, किसी ने नहीं पूछा, बीजेपी वाले उठा रहे हैं बस। नहीं अरविंद जी, अगर देखिए ये आप ही के एमपीज हैं, ये जो 7 राज्यसभा के एमपी, हमारे एमपी हैं, हम उनसे बात कर लेंगे ना। बीजेपी वालों को क्या तकलीफ, प्रधानमंत्री जी को क्या तकलीफ हो रही है कि केजरीवाल के एमपी नहीं बोले? आपने आडवाणी जी बोले, आडवाणी जी ने वोट मांगी मोदी जी के लिए, वो तो अभी बहुत, मुरली मनोहर जोशी जी ने वोट मांगी, अब तो वसुंधरा राजे जी ने वोट मांगी, डॉक्टर रमन सिंह ने वोट मांगी। वसुंधरा जी तो कैंपेन कर रही थी, वो सब राजस्थान में जम के कैंपेन किया। ना ना ना, मैं आपको 30 इनके नेताओं की लिस्ट दे दूंगा जिन्होंने मोदी जी के पक्ष चलिए वो में तो उनके थे, आप तो कह रहे हैं अपने नेता के बारे में देखिए, है ना? तो फिर ये क्या डिस्कोर्स है? तो डिस्कोर्स में कह रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या प्रधानमंत्री को ये बोलना चाहिए कि ये तुम्हारी टूटी चोरी करके चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने खुद जो गारंटीज दी हैं, आप देखिए वो सवाल आप नहीं ले रहे हैं, पर चलिए ठीक है आगे चलते हैं। जो गारंटीज आपने खुद आके बोला है कि मैं ये गारंटीज दूंगा। पहली बात, अमित शाह ने आके बोला है कि जो पार्टी 22 सीट लड़ रही है वो गारंटी नहीं दे सकती, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने गारंटी कार्ड बोला है कि हम ये देंगे ये देंगे ये देंगे, क्या आपने अपने अलायंस पार्टनर से बात की है? इस पे सहमति है? मैंने जो बातें बोली है वो इस देश का हर आदमी चाहता है। वो भटकती आत्मा नहीं चाहता, वो नकली संतान नहीं चाहता, टूटी चोरी नहीं चाहता। मैंने क्या बोला है, हम गांव-गांव में स्कूल खुलवाएंगे, सरकारी स्कूल, आपके बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा का इंतजाम करेंगे, आपके लिए फ्री और 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, गांव-गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, आपके परिवार के लिए फ्री और शानदार इलाज का इंतजाम करेंगे। चाइना ने और पाकिस्तान ने जो हमारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है उस कब्जे को छुड़वाएंगे। और एक पार्टी जो 22 सीट लड़ रही है वो चाइना से जो जमीन आप कह रहे हैं जो हथियार ली है वो वापस ले आएंगे। सारे पार्टनर इस पे सहमत होंगे, आप चिंता ना करो। मैं आपको बताता हूं कैसे। आज पिछले 10 साल के अंदर चाइना हमारी टेरिटरी के अंदर
घुसता जा रहा है, घुसता जा रहा है। और उसका अभी तक पुष्टि नहीं की है सरकार ने। वही तो चिंता की बात है। सरकार से जब पूछा जाता है आपका। सरकार से जब पूछा जाता है तो सरकार कहती है कोई नहीं आएगा, कोई। लेकिन सैटेलाइट की पिक्चर्स दिखा रही हैं कि चाइना अंदर आता जा रहा है। भारत सरकार चाइना से बात करने में असमर्थ है, उनको सख्ती से बोलने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार के दोस्तों के बिजनेस इंटरेस्ट हैं चाइना में। अगर मोदी सरकार ने सख्ती से बात की चाइना के साथ तो उनके दोस्तों के बिजनेस इंटरेस्ट चाइना के अंदर अभी आप राहुल गांधी की एक मिनट कंप्लीट करें। तो उनके दोस्तों के चाइना उनके दोस्तों का बिजनेस खत्म कर देगा चाइना के अंदर। इसीलिए मोदी सरकार चाइना के साथ बात करने में, आंख से आंख मिला के बात करने में असमर्थ है। दूसरी चीज, अगर वो हमारी जमीन के अंदर आते जा रहे हैं तो हमें उनको सख्ती करनी चाहिए थी। हम उल्टा करते जा रहे हैं, उनसे और सामान खरीदते जा रहे हैं उनसे। पिछले 3 साल से चाइना हमारा बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो गया है। पहले यूएस से होता था, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हमारी चाइना के साथ हो गई है पिछले 3 साल से। क्यों? हमें तो उनको आंख दिखानी चाहिए थी कि अगर तुमने हमारी जमीन खाली नहीं की तो हम तुम्हारे साथ व्यापार बंद कर देंगे। वो करने की बजाय हम उनसे और व्यापार कर और इनाम देते जा रहे हैं। अभी तक अगर हमारी सरकार बनी इंडिया गठबंधन की तो हमारे किसी दोस्त का बिजनेस वहां नहीं है। हम सबसे ऊपर सिक्योरिटी और हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रखेंगे कि पहले इसको सॉल्व करो, उसके बाद व्यापार होगा। पर अरविंद जी, इसका अभी तक कोई फैक्ट नहीं है, तथ्य नहीं है, और ये बार बार यही एलिगेशन लगता है कि अरविंद केजरीवाल बिना तथ्य और फैक्ट्स के अगर भारत सरकार देश को गुमराह कर रही है तो हम अपनी आंखें बंद करके सो जाएं? हम अपनी सरकार से ना पूछें? अगर सैटेलाइट की पिक्चर्स आ रही हैं और दिखा रही हैं कि उन्होंने हमारी टेरिटरी के अंदर घुस के पुल बनाने शुरू कर दिए, सड़कें बनानी शुरू कर दी, हम सो जाएं? हम उसकी आवाज ना उठाएं? बिल्कुल उठाएंगे हम अपने सरकार की खिलाफ आवाज। पर चलिए, अभी वही बात है कि इसका अभी तक कोई फैक्ट नहीं है। आप कह रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस हैं, ये आपकी एलिगेशन है।